नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2000 पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए प्रश्न की ओर। भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324। अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 11। अगले प्रश्न की ओर। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थिपिका है? भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थिपिका है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजया लक्ष्मी पंडित। अगले प्रश्न की ओर। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत। अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 74वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 111। अगले प्रश्न की ओर। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीपी सिंह। अगले प्रश्न की ओर। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है? संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। अगले प्रश्न की ओर। विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5वां। अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने
ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुटनिरपेक्षता। अगले प्रश्न की ओर, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। अगले प्रश्न की ओर, विश्व मानचित्र पर इजरायल एक देश के रूप में कब आया? विश्व मानचित्र पर इजरायल एक देश के रूप में कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। अगले प्रश्न की ओर, G-77 में शामिल है। G-77 में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देश। अगले प्रश्न की ओर, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम। अगले प्रश्न की ओर, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1687। अगले प्रश्न की ओर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरदार पटेल। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5। अगले प्रश्न की ओर, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर, अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अगले प्रश्न की ओर, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री की। अगले प्रश्न की ओर, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, AB वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। अगले प्रश्न की ओर, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर, पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। अगले प्रश्न की ओर,
राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, लिंग दो समिति। अगले प्रश्न की ओर, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। अगले प्रश्न की ओर, भारत की संसद में शामिल है, भारत की संसद में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। अगले प्रश्न की ओर, शून्यकाल संबंधित है, शून्यकाल संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, संसद से। अगले प्रश्न की ओर, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 42वां संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1990। अगले प्रश्न की ओर, भारत में मतदान की आयु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। अगले प्रश्न की ओर, संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में से विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपराष्ट्रपति को। अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य में पंचायती राज्य संस्थाएं नहीं हैं? किस राज्य में पंचायती राज्य संस्थाएं नहीं हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में पंजाब। अगले प्रश्न की ओर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1953। अगले प्रश्न की ओर, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 1971। अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 10 दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक भारत चीन। अगले प्रश्न की ओर। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1999। अगले प्रश्न की ओर। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड। अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हावेग। अगले प्रश्न की ओर। किस देश की विदेशी नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चीन। अगले प्रश्न की ओर। ग्राम सभा का कार्यकाल होता है? ग्राम सभा का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975। अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इराक। अगले प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2007। अगले प्रश्न की ओर। भारत में अभी कितने राज्य हैं? भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। अगले प्रश्न की ओर। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019। अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में तिब्बत है? वर्तमान में तिब्बत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन का हिस्सा। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? निम्न में से कौन एक अभी एक देश नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हांगकांग। अगले प्रश्न की ओर। रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेनिन। अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेटिकन सिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोरिस जॉनसन। अगले प्रश्न की ओर। 2020 के अमेरिकी
राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JR बाइडन। अगले प्रश्न की ओर। धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्र को। अगले प्रश्न की ओर। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फराबाद। अगले प्रश्न की ओर। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, WTO। अगले प्रश्न की ओर। किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूजवेल्ट। अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 193। अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष में 1 बार। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 वर्ष में 2 बार। अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी सम्मेलन। अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार। अगले प्रश्न की ओर। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राबड़ी देवी। सॉरी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुचिता कृपलानी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।